नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बात पर जो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि 8वां वेतन आयोग। अगर आप सरकारी नौकरी या पेंशन से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 8वें वेतन आयोग क्या है, किसे फ़ायदा मिलेगा, सैलरी पेंशन कितनी बढ़ सकती है, कब से लागू हो सकता है, क्या आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 8वां वेतन आयोग असल में क्या है। 8वां वेतन आयोग सरकार की एक विशेष समिति है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन को समीक्षा करके नया वेतन ढांचा सुझाएगी। यह वेतन आयोग लगभग 10 साल के अंतराल पर बनता है ताकि महंगाई, जीवन यापन लागत और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार वेतन को अपडेट किया जा सके। पिछले 7वें वेतन आयोग का असर 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था और अब 8वां आयोग उसके बाद आने वाला अगला आयोग है। मतलब सरल शब्दों में वेतन को समय के अनुसार रिवाइज करना ही 8वें वेतन आयोग का काम है। कौन कौन इससे फ़ायदा पाएगा, हम बात कर रहे हैं। हर तरफ न्यूज़ में या जहाँ देखो वहाँ 8वें वेतन आयोग की बातें सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, मगर इसमें फ़ायदा किसका होता ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि किसे फ़ायदा मिलेगा। ये जो फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, सरकार से रिटायर पेंशनर जिन्हें पेंशन मिलती है, रक्षा कर्मचारी और रिटायर्ड रक्षाकर्मी। कुल मिलाकर करीब 50 से 70 लाख लोग होंगे या इससे ज़्यादा। एम्प्लॉय प्लस पेंशनर्स सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे। यानी अगर आपकी सरकारी नौकरी है या आप रिटायर पेंशन ले रहे हैं तो आप भी इस बदलाव से प्रभावित होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, सैलरी कितनी बढ़ सकती है, अनुमान क्या है, कहाँ तक कितना फ़ायदा मिलेगा, सैलरी पेंशन कितनी बढ़ सकती है, इसका एस्टिमेट्स क्या हो सकता है। सरकार ने अभी तक फाइनल सैलरी बढ़ोतरी नहीं जारी की है, पर विशेषज्ञों और रिपोर्टर के अनुसार सैलरी में लगभग 25 से 35% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अगर आज आपकी सैलरी 50,000 है तो ये बढ़कर करीब 62,000 या 67,000 तक हो सकती है। ये अनुमानित है दोस्तों, अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा आया नहीं, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। कुछ रिपोर्टरों के हिसाब से फिटनेस फैक्टर लगभग 2.6 से 2.85 के बीच माना जा रहा है। इससे बेसिक सैलरी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कर्मचारी आज 20,000 बेसिक लेता है वो भविष्य में 46,600 या 57,200 तक पा सकता है। ये अनुमानित है, एस्टिमेट लगा रहे हैं, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। ध्यान रहे, डीए मीन्स डेयरनेस अलाउंस रिसेट हो जाएगा, यानी कि डीए फिर से 0 से लागू होगा और समय समय पर बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि कब से लागू हो सकता है, इसकी टाइमलाइन क्या है, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, मगर लागू कब से हो सकता है। तो दोस्तों, सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 में किया था। अनुमानित रूप से 1 जनवरी 2026 से इसका असर शुरू माना जा रहा है। यानी वेतन तथा पेंशन बढ़ोतरी इसी तारीख से लागू हो सकती है अगर आयोग रिपोर्ट समय पर आए। लेकिन यह भी संभावना है कि रिपोर्ट तैयार होने में 15-18 महीने या उससे ज़्यादा समय लग सकता है और इसे 2027 या 28 तक लागू करने के लिए अंतिम रूप से मंजूरी दी जा सकती है। इसका मतलब जो भी बदलाव होंगे वो 1 जनवरी 2026 से मान्य माने जा सकते हैं, लेकिन पैसा बाद में एक साथ मिल सकता है
एरियर के रूप में। क्या आधिकारिक घोषणा हो चुकी है? अब ये भी तो देखना है कि अभी हम जो सुन रहे हैं वो न्यूज़ में देख रहे हैं, पेपरों में देख रहे हैं, मगर इसकी क्या आधिकारिक घोषणा हो सकी? हाँ दोस्तों, सरकार ने 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी। मंजूरी तो दे दी, लेकिन अभी तक फाइनल वेतन स्लैब, फिटनेस फैक्टर और सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मंजूरी दी है दोस्तों, मगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ है। और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो यही वजह है कि सटीक संख्या अभी घोषित नहीं हुई है दोस्तों। मतलब आयोग बन चुका है पर रिपोर्ट अभी पूरी नहीं है, इसलिए सैलरी पेंशन का आखिरी फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही आएगा। आखिरी जो फैसला होगा वो आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, पेंशनर को क्या मिलेगा? 8वें वेतन आयोग में पेंशनर भी तो शामिल है, यानी कि अब सिर्फ सैलरी ही नहीं, पेंशन भी वर्दी होगी। यानी रिटायर्ड लोगों को भी महंगाई के हिसाब से बेहतर पेंशन मिल सकती है। डीए, डीआरबी बेसिक के अनुसार फिर से तय होगा, क्योंकि सब कुछ नया ढांचे पर आधारित होगा। तो दोस्तों, ये जो खबर थी इसका हम क्विक समरी करेंगे कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार, कर्मचारियों और पेंशनर के वेतन तथा पेंशन को अपडेट करने वाला आयोग है। इसे लगभग 50 से 70 लाख लोग फ़ायदा उठाएंगे। जो जितने भी केंद्रीय जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ है उनको ये फ़ायदा होगा। सैलरी 25 से 35% तक बढ़ सकती है, पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। लागू होने की संभावित तारीख जो मानी जा रही वो है 1 जनवरी 2026 है। रिपोर्ट मिलने पर पिछड़ा हुआ पैसा, एरियर भी मिल सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं? क्या आपको 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार है? हमें बताइए, ताकि सबसे पहले हम आप तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आता है तो पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।